किराएदारों की होगी बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, अब मीरा भाईंदर में किराए पर मकान लेने वाले किराएदारों की बल्ले बल्ले, यानी कि अब उन्हें स्टेट एजेंट जो है उनको दो दलाली यानी दो ब्रोकरेज नहीं बल्कि एक ब्रोकरेज देनी होगी। 1 मई 2025 से फेडरेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के सभी ज़्यादातर जितने प्रेसिडेंट हैं और पदाधिकारी, उन्होंने तय कर लिया है कि अब मीरा भाईंदर में किराएदारों से सिर्फ एक ब्रोकरेज दी जाएगी और बाकी दूसरी ब्रोकरेज जो है वो मकान मालिक से दी जाएगी। ये बहुत अहम फैसला लिया गया है। आज जय हिंद दोस्तों, मैं इंग्लिश खान आज मौजूद हूँ इस वक्त में शहनाई बैंकेट हॉल में, जहाँ पर कि फेडरेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आइए नजर डालते हैं इस बेहद ही अहम जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या कहा। देखिए, अभी जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, बहुत सारे ऐसे आप लोगों के सवालों को हमने बताया। सबसे मेन मुद्दा आज ये था कि आज महाराष्ट्र दिवस है, खास करके आज मजदूर दिवस है। आज मजदूर दिवस के इस अवसर पे हमारे सभी रिस्पेक्टेड पत्रकारों के साथ हमारी आज बैठक हुई है। उसका जो विषय है वो ये है कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में रेंटल की ब्रोकरेज को लेके बहुत सारी ऐसे समस्याएं थी। उस पर आज हम लोगों ने एक अपना रूल जो है बनाया था। लास्ट एजीएम में हमने उसको रिवील किया, मतलब डिस्कस किया था, और आज हमने आप सभी के सामने उसको रिवील किया है कि 1 मंथ का ब्रोकरेज ओनर को अभी कंपलसरी देना है और 1 मंथ का ब्रोकरेज जो है वो टेनेंट को देना है। तो हमारे सभी सीपी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जो भी हमारे फाउंडेशन के रिस्पेक्टेड मेंबर्स, उन सब के लिए हमारी 9 एसोसिएशन है। 9 एसोसिएशन के जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के ऊपर ये नियम लागू होता है। उन सबको 1 मंथ की ब्रोकरेज ओनर से लेनी है और 1 मंथ की ब्रोकरेज टेनेंट से लेनी है और उसको इक्वली शेयर करके उसको आपस में वो डील को क्लोज। ये एक्चुअली पूरे शहर के लिए बहुत रिलीफ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शहर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, बहुत सारे किराएदार यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन चूंकि किराया भी बढ़ते जा रहा है और लोग अब यहाँ से प्लान करते हैं जा रहे हैं, देखिए वसई नाला सुपारा की तरफ। तो कहीं ना कहीं हमारी फर्टर्निटी को ऐसा लग रहा था कि ये 2 महीने का भाड़ा जो एज अ ब्रोकरेज लिया जा रहा है ये ज़्यादा है। तो इसको हमने पूरे लोगों के साथ सहमति की, सबसे डिस्कशन किया और आज के दिन से इसको पारित कर रहे हैं कि अब से उन किराएदारों के लिए रिलीफ है। वो सिर्फ ब्रोकरेज 1 मंथ का एज अ ब्रोकरेज देंगे और साथ ही साथ में जो भाड़ा एंजॉय करता है ओनर भी इसका भागीदार होगा और वो 1 मंथ का ब्रोकरेज एज अ ब्रोकरेज भाड़ा किराए के वक्त देगा। जी, आपने इसे लॉन्च तो किया, लेकिन अगर इसको ऑनर हो या फिर रेंटर, दोनों लोग अगर इस बात को नहीं माने तो किस तरह का एक्शन लेने का प्रावधान आपकी? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे जो भी रेरा रजिस्टर्ड जो भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं उनको तो ये मान्य करना ही पड़ेगा और वो करेंगे। अगर उसमें से कोई ऐसा एक आध दो अगर कभी ऐसा सुनने में आया कि भाई वो नहीं मान रहा है या ये बात हमारे तक पहुंची, तो हमारी फेडरेशन, हमारी सारी रिस्पेक्टेड एसोसिएशन उसकी सदस्यता को रद्द करेंगे और हम मार्केट में भी उसको एक्सपोज करेंगे कि भाई ये आदमी हमारे सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा है, तो इसके साथ काम करना इसके साथ बंद करें। और उसके साथ साथ भी जैसा कि इसके पहले भी हमने बताया कि अभी इस विषय को लेके हम यहाँ के पुलिस कमिश्नर के पास भी जाएंगे, उनको भी ये चीज़ का हम इससे अवगत कराएंगे कि हमने कुछ ऐसे रूल्स फ्रेम किए हैं और इस रूल को अगर कोई भी इसका वायलेशन करता है तो उसको आपकी तरफ से भी हमें कुछ ऐसी मदद चाहिए जो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर हो सके। देखिए, आप लोगों को जैसा पता है कि रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो ये रेंटल डील्स में ही आ रही है। आउटरेट आपने कभी सुना है ऐसा कि आउटरेट की डील हुई और उसमें कुछ ऐसा इस तरह का मामला हो गया? ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो इसी तरह की डील्स में आ रही है। किराए पे घर ले लेते हैं लोग, खाली नहीं करते, ओनर ज़्यादा दबाव डाल देता है, पहले खाली करा देता है, यही सब समस्या है। तो हम भी जब, अब जैसा अजय भाई ने बताया, हम जब कमिश्नर सर से मिलेंगे तो इससे रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको हम लोग रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रियल इस्टेट ब्रोकर एक बीच की कड़ी है ओनर और किराएदार के बीच में या बायर और सेलर के बीच में। तो हम किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज को रेगुलराइज करने में, ये हम सीपी सर से डिस्कस करेंगे कि कानूनी कार्य में रहते हुए हम लोग उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसको किस तरह से पेनलाइज किया जा सके या उस पर किस तरह के
जो है सजा का प्रावधान निकाला जा सके। बहुत सारे ऐसे स्टेट एजेंट हैं जो आपकी संस्था से जुड़े नहीं हैं और रेरा में रजिस्टर्ड भी नहीं है, उन पर किस तरह से आप काबू पाएंगे? क्योंकि आजकल चेयरमैन सेक्रेटरी भी स्टेट एजेंट बन चुके हैं, किस तरह की पाबंदी ला सकते हो? देखिए, हम ऐसे लोगों की जवाबदारी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हम हमारे वो मेंबर्स की जवाबदारी लेते हैं जो हमारे साथ जो रेरा में जुड़े हुए हैं या जो हमारी किसी भी एसोसिएशन है या हमारी फेडरेशन में जुड़े हैं, उस मेंबर्स की जवाबदारी हम लेते हैं। अगर इस तरीके का कोई भी काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी हम लोग अब कार्रवाई करेंगे। हमारे एक रिस्पेक्टेड एसोसिएशन है यहाँ पे, उसके प्रेसिडेंट बैठे हैं अमर बड़े जी, इन्होंने भी इस चीज़ पे एक मुहिम चलाई है। और मैं चाहूँगा हमारे सभी पत्रकार बंधु ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, ऐसे लोगों को बिल्कुल बाइकआउट करें आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। कोई एक गरीब बेचारा जिसकी हार्ड एंड मनी ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाती है, तो अगर आप लोग इस चीज़ का कैंपेन चलाएंगे, हम लोग तो इसका विरोध पूरी तरीके से कर रहे हैं और ऐसे लोगों को एक्सपोज भी करेंगे। लेकिन ये जवाबदारी आपकी भी बनती है, आप लोग भी ऐसे लोगों को बिल्कुल एक्सपोज करिए। और अगर हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है और बाद में सपोज आपको मालूम पड़ता है, तो आप भी हमें बताइए, हम लोग भी उस पर जो भी बन पड़ेगा हम लोग उसमें 100%। अजय जी, एक और मेरा सवाल है कि अभी आप कई लोग जो है मकान किराए पे लेके खाली नहीं करते और पुलिस स्टेशन में जब मकान मालिक जाता है तो सिविल मैटर कोर्ट उसे बोल दिया जाता है कि कोर्ट कचहरी करे, लेकिन इसके लिए कोई पैनल बना है, जो जानकारी देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अभी यहाँ के पुलिस कमिश्नरेट जो हमारे मधुकर पांडे जी हैं, उनके माध्यम से ऐसी एक बेंच बनाई गई है जिसकी सुनवाई बीकेसी में उसकी ऑफिस है। खास करके रेंटल के मैटर को, या जो इस तरीके का कोई फ्लैट में घुस जाता है, रेंट भी नहीं देता है और कब्जा करके उसको खाली भी नहीं करता है। कई लोग तो किसी ज़माने में बहुत कुछ करते थे ऐसा। अब उसके लिए बहुत ही, जैसा कि अभी जावेद भाई ने भी बताया कि अभी ये चीज़ पे बहुत ही सख्त कार्रवाई हो रही है और विद इन 2 या 3 मंथ्स में इसकी सुनवाई हो जाए। कहीं कहीं ऐसा भी है कि एक ब्रोकरेज सोसाइटी भी लेती है। देखिए, ये एक बहुत अलग मुद्दा है कि अभी सोसाइटी ब्रोकरेज के नाम पे तो नहीं लेती, वो शिफ्टिंग चार्जेस या कोई डोनेशन इस तरह से, ये भी बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से भी, अगर आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में या सब रजिस्ट्रार जो सोसाइटी रजिस्ट्रार होते हैं उनसे जाके पूछिए, सोसाइटी का इस तरह का कलेक्शन एक टेनेंट से ले सकती है, क्योंकि ओनर तो नहीं देता। ओनर बोलता है कि मैंने तो घर भाड़े पे दे दिया, आप आ रहे हो घर में रहने तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा, और वो एक हेफ्टी अमाउंट हो जाता है। यानी टेनेंट भाड़ा भी दे, शिफ्टिंग चार्जेस भी दे, जो खुद शिफ्टिंग कर रहा है उसका पैसा भी दे, और फिर 11 महीने बाद उसको अगर खाली करना पड़ता है तो दूसरी बिल्डिंग में जाता है, फिर वही सब चीज़। तो ये एक बर्डन बनते जा रहा था, समाजी बर्डन बनते जा रहा था, और इसको कम करना चाहिए। और जो ऐसी सोसाइटी इस तरह का चार्ज करती है, तो मेरी भी उनसे अपील है कि प्लीज़ इस तरह के चार्जेस को आप रिवोक कीजिए। ये गलत है, ये उन पर बोझ है जो किराए पे घर ले रहे हैं। देखिए, दूसरी एक चीज़ मैं आप सभी पत्रकारों को बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी बंदा, चाहे वो हमारा सीपी हो, चाहे वो कोई डेवलपर हो, मैं आप सभी से एक चीज़ का रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई समस्या आपके पास आती है तो आप लोग दोनों पक्ष ज़रूर सुनें, क्योंकि किसी भी डेवलपर हो चाहे कोई भी ब्रोकर हो, हर आदमी अपने एक ब्रांड वैल्यू के लिए काम करता है। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर एक तरफा कोई भी चीज़ सुने और उसके ऊपर कोई भी ऐसी आपने अगर लिख दिया वहाँ पे, तो सामने वाले की रेपुटेशन, सामने वाले की वैल्यू, सामने वाले की जो भी है वो ख़राब होती है। वो चीज़ को आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें। कोई भी ऐसी बात आती है, अगर सामने वाला कोई रिप्लाई नहीं करता है दूसरा पक्ष, तो एक बार आप हमारी फर्टर्निटी से भी उसके बारे में उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि भाई इस आदमी ने इसके बारे में एक सवाल खड़ा किया है, लेकिन वो जो इसके खिलाफ सवाल खड़ा हुआ है वो बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो सकता है कि हम लोग उस पर कुछ अपना इनपुट दे देवें कि भाई ये ऐसी बात नहीं है, इसको एक बार आप लोग फिर से वेरीफाई करो, इसके बाद उसको। और अगर कोई ऐसा बंदा मिला तो आप लोग, अगर मान लो हमारी फर्टिनिटी में भी अगर कोई इस तरीके का बंदा मिलेगा, हम लोग भी खुल के आपको बोलेंगे कि इस आदमी का बहिष्कार करिए, ये आदमी गलत कर रहा है। देखिए, मैं एक आम नागरिकों के लिए एक और बात कहना चाहूँगा कि ब्रोकर से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या आती है, हमारी इस बैनर पे ना 9 एसोसिएशन के लोगो लगे, ये हर अलग अलग एरिया में ये एसोसिएशन है। इन एसोसिएशन से आप संपर्क कर सकते हैं कि ये ब्रोकर के साथ में ये समस्या है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ रहेगा। और अगर वो वहाँ भी समस्या नहीं हल होती है तो फाउंडेशन
जिसके हम जिम्मेदार हैं, वो उनकी अम्ब्रेला बॉडी आप वहां तक आ सकते हैं। तो आपके पास, आम नागरिकों के पास भी अगर कोई ब्रोकर प्रॉब्लम कर रहा है तो पुलिस के जाने के अलावा एक एसोसिएशन भी है जो इस तरह की चीजों पे सुनवाई करती है, जिसपे हम लोग एथिकली बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आम लोगों के लिए एसोसिएशन भी अवेलेबल है जहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अरे एक सवाल मेरा है कि अगर ये भाड़ा वाला पेमेंट जो है 1-2 महीने का खाली करता है या खाली करवाया जाता है, उस केस में दोनों लोग वापस करेंगे दलाली? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत वाजिब है सर। अगर इस तरह की कोई डील होती है जिसमें किराएदार को 3 से 4 महीने के अंदर ही खाली कर देना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर के साथ में ओनर की भी होती है कि वो उसके जो शिफ्टिंग चार्जेस है वो पूरे बेयर करे, ब्रोकर अपनी पूरी ब्रोकरेज रिटर्न करे। ये एथिकल चीज है कि उसको करना चाहिए, और ओनर को भी उसकी शिफ्टिंग का जो खर्चा आया है या वो नई जगह जहाँ जा रहा है उसकी शिफ्टिंग का पूरा पैसा दे। ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोनों को मिलकर बेयर करना है। और किराएदार खाली रहेगा अपनी मर्जी से? किराएदार अपनी मर्जी से खाली कर रहा है तो वो ऑब्लिगेशन नहीं होता ना सर, वो उसकी मर्जी है ना। कोई भी आपने अगर सर्विस खरीदी और आप वो सर्विस अभी नहीं लेना चाहते तो वो सर्विस का पैसा तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा ना। देखिए क्या होता है ना खान साहब, आज की तारीख में ना आप एग्रीमेंट में ना लॉकिंग पीरियड भी डालता है सामने वाला। अगर लॉकिंग पीरियड अगर डाला है तो उसमें दोनों पक्ष को अपने हिसाब से उस क्लॉज के हिसाब से उसको बेयर करना ही पड़ेगा। अगर लॉकिंग पीरियड नहीं है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप ये बात कर सकते हो कि भाई मैं तो 2 ही महीना रहा, मेरी ऐसी कोई मजबूरी हो गई, मैं खाली कर रहा हूँ या मैं खाली करा रहा हूँ। अगर खाली करा रहे हो तो भाई उसका जो भी लिए हो आप उसको दे दो। जी सर, अभी आपने दोनों पक्ष की बात की है तो मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले ही अमरचंद शर्मा का नाम जो है बहुत हाईलाइट हो रहा था, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी कंस्ट्रक्शन वालों के साथ फर्जीवाड़ा किया और सोशल मीडिया पर बदनाम करने की भी कोशिश की, यहाँ तक उन्होंने वहाँ से चोरी भी की है। तो 2 पक्ष की बात कर रहे हैं, तो सर ये बताइए कि जो इन्होंने जो फर्जीवाड़ा ऐसे जो चैनल पार्टनर्स करते हैं जो सामने आके कन्फ्रंट नहीं करते, उन पर हालांकि FIR भी है, तो ऐसे चैनल पार्टनर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो उनका तो हमारी एसोसिएशन भी जो है उनका बहिष्कार करती है। और जहाँ तक रही सोशल मीडिया की बात, तो ज़रूर उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन जब दोनों पक्ष में जब ये सारी चीज़ें, हमने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आप ही के साथ चैनल के माध्यम से हमने एक प्रेस रिलीज़ किया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों को उसकी अवेयरनेस हो गई थी। शायद वो चीज़ें अभी ख़त्म हो गई हैं और अभी ये मामला कोर्ट में है उनका और पुलिस के पास है, तो इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। बाकी ऐसे लोगों को हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि मार्केट में ना इस तरह के लोग रहते हैं, करेक्ट। तो हम वो एग्जाम्पल से क्या लेते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा फर्जीवाड़ा या ऐसी कोई गलती कर रहा है आप, कोर्ट तो अपनी जगह पेनलाइज कर रहा है, लेकिन वैसे थे एसोसिएशन, फाउंडेशन, हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं उनको कि भाई ये इनके साथ हुआ है, अब वो हमारे साथ मेंबर नहीं है, या वो जब तक वो केस चल रहा है वो हमारे मेंबर नहीं बन सकते। हम लोग भी जो मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया अभी हमारी फाउंडेशन में रखे, हम लोग ये बोल रहे हैं कि रेरा रजिस्टर्ड एजेंट ये जो होगा वो हमारा मेंबर बनेगा। तो उसके बाद भी लेकिन अगर आदमी गलत करता है तो कोर्ट है उसके लिए, क्योंकि एक आम आदमी भी तो कर सकता है ना। रियल एस्टेट एजेंट तो एक समझो एक प्रोफेशन में आके कर दिया, वकील भी गलती करता है, डॉक्टर भी गलती करता है, CA भी गलती करता है। तो अगर वो गलत करेगा और या कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून उसके लिए बना है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी।